सुप्रभात बच्चों, मैं उषा रानी हिंदी एडुकेटर SRBPS ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 में उपस्थित केवल जानकारी के लिए तुलसी एक दिव्य पौधा के बारे में। वैसे तो सभी को पता है तुलसी का पौधा कैसा होता है, सभी के घरों में ये उपस्थित भी होता है। हमारे वेदों में कुछ पौधे और कुछ वृक्षों को पूज्य माना गया है, जैसे पीपल, केला, तुलसी आदि। उन्हीं में से तुलसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। भारतीय संस्कृति में तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र माना गया है। इसे घर के आंगन में स्थापित कर सारा परिवार सुबह सवेरे इसकी पूजा अर्चना करता है, दिया जलाते हैं और परिक्रमा करते हैं। इस प्रकार से इसकी पूजा की जाती है। तुलसी मन और तन दोनों को स्वच्छ करती है। इसके गुणों के कारण इसे पूजनीय मानकर इसे देवी का दर्जा दिया जाता है। तुलसी केवल हमारी आस्था का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि इस पौधे में पाए जाने वाले औषधीय गुणों के कारण आयुर्वेद में भी तुलसी को महत्वपूर्ण माना गया है। तो हमारे आयुर्वेद में भी तुलसी को महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें जो हमारी आस्था है इसके प्रति, वो क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं। तुलसी में गजब की रोग नाशक शक्ति है। रोग नाशक यानी रोगों को दूर करने वाली, रोगों को मिटाने वाली शक्ति है। विशेषकर सर्दी, खांसी व बुखार में यह अचूक दवा का काम करती है। यानी अगर हम इसका प्रयोग सर्दी, खांसी और बुखार में करें तो हम जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। रोज़ सुबह तुलसी की पत्तियों के रस को 1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर पीने से स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है। हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, बढ़िया रहता है। तुलसी की पत्तियां मिला हुआ पानी पीने से कई रोग दूर हो जाते हैं। इसलिए चरणामृत में तुलसी का पत्ता डाला जाता है, ताकि यह अपने प्राकृतिक स्वरूप में ही शरीर के अंदर पहुँचे और यदि शरीर में किसी तरह की आंतरिक समस्या पैदा हो रही है तो उसे ख़त्म कर दे। चरणामृत जो मंदिरों में मिलता है, पानी के साथ दूध, शहद, दही वगैरह मिलाकर उसमें तुलसी का पत्ता डाला जाता है, और वो इसलिए ताकि यह हमारे शरीर के अंदर पहुँचे और अगर कोई भी आंतरिक समस्या, कोई भी आंतरिक रोग उत्पन्न हो रहा है तो उसे वहीं पर अभी ख़त्म कर दे। ठीक है। यह सत्य है कि जहाँ तुलसी का पौधा लगा हो वहाँ की हवा कीटाणु रहित और शुद्ध रहती है। माना जाता है कि तुलसी के पत्तों में हरे रंग का एक विशेष प्रकार का हवा में उड़ने वाला तेल होता है। यह तेल क्या करता है? बदबू नाशक होता है, यानी आसपास की बदबू को नष्ट कर देता है, और कीटाणु नाशक होता है, कीटाणुओं को भी नष्ट कर देता है। तुलसी के पौधे के कारण उस स्थान पर मच्छर, कीट पतंगे, खटमल आदि नहीं होते। तुलसी के पत्तों को कपड़ों तथा अनाज में रखने से उन्हें कीड़ा नहीं लगता। तुलसी के पत्तों के सेवन से चमड़ी तथा हड्डियों के रोग दूर हो जाते हैं। फोड़े तथा फिंसियों आदि पर तुलसी के पत्ते पीसकर लगाने से आराम मिलता है। तुलसी का फल, जिसे आमतौर पर मंजरी कहते हैं, देखिए ये जो मंजरी है, पत्तियों की तुलना में कहीं अधिक फायदेमंद होता है। तुलसी का पौधा मलेरिया के कीटाणु भी नष्ट करता है। कुछ वर्ष पूर्व मलेशिया में मलेरिया की अधिकता को देखकर वहाँ की सरकार ने पार्कों, वनों आदि में तुलसी के पौधे रोपने का एक जोरदार अभियान चलाया था। परिणाम स्वरूप महामारी के रूप में कुख्यात मलेरिया धीरे धीरे कम होते हुए अब बिल्कुल समाप्त हो गया है। वहाँ के निवासी तुलसी के गुणों से भली भांति परिचित हो चुके हैं। आज उनके घरों में तुलसी के 1-2 नहीं बल्कि कई पौधे लहलहाते दिखाई देते हैं। वास्तव में तुलसी रोगाणुनाशक और अत्यंत गुणकारी पौधा है। तो बच्चों, आज आपने पढ़ा तुलसी के बारे में। तुलसी एक दिव्य पौधा, तुलसी वास्तव में एक दिव्य पौधा है। यह बहुत ही कारगर होती है, हमें खांसी, बुखार आदि में हमें स्वस्थ करती है, और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा रोग नाशक शक्ति उपस्थित होती है। तो आप सभी के घरों में भी तुलसी होगी, आप उसका उपयोग कीजिए। ओके, धन्यवाद।